कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे केवल जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी माना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है। ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को श्रावण या भाद्रपद में मनाया जाता है। ये एक त्योहार महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में। भागवत पुराण जैसे रासलीला या कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन की नृत्य नाटक की परंपरा कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण और एक त्योहार महोत्सव अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक हिस्सा है। ये भारत के अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और गैर सांप्रदायिक समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद विशेष रूप में मथुरा और वृंदावन में त्योहार नंदोत्सव होता है, जो इस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए थे। कृष्ण देवकी और वासुदेव आनक दुंदुभी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदू द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई हर जगह थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए खतरा था। कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं जो 3 लोक के गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने की वजह से कृष्ण जी ने जन्म में ही सिद्धियां मौजूद थी। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। अर्थात ये होना पहले से ही निश्चित था। अतः वासुदेव और देवकी को जेल में रखने के बावजूद कंस कृष्ण को नहीं मार पाया। मथुरा की जेल में जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वासुदेव अनंत दुंदुभी कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं ताकि माता पिता का गोकुल में नंद और यशोदा का नाम लिया जा सके। जन्माष्टमी पर लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण करके मनाई जाती है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्रत, उपवास तथा जागरण को शास्त्र विरुद्ध साधना कहा जाता है। नाति अनस्तः तु योगा अस्ति न ते एकांत में अनस्त न च अस्ति और स्वशीलत है जागृत न ते च अर्जुन। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का है, ना बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का है, उन सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मध्य रात्रि के जन्म के बाद शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। इसके बाद भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास तोड़ते हैं। महिलाएं अपने घर के दरवाजे और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाती हैं, जो अपने घरों की ओर चलते हुए अपने घरों में कृष्ण को आने का प्रतीक माना जाता है। कुछ समुदाय कृष्ण की किंवदंतियों को मक्खन चोर के रूप में मनाते हैं। हिंदू जन्माष्टमी को उपवास, गायन, एक साथ प्रार्थना करके, विशेष भोजन तैयार करके और साझा करके, रात्रि जागरण और कृष्ण या विष्णु मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख कृष्ण मंदिर भागवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। कई समुदाय नृत्य, नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रासलीला या कृष्ण लीला भी कहा जाता है। रासलीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। ये शौकिया कलाकारों की कई टीमें द्वारा अभिनय किया जाता है, उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है और ये नाटक प्रतीक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले शुरू हो जाते हैं।